My book 1. Today we are going to study class 10th math chapter real number introduction. देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पिछले वीडियो में मैंने बताया था। आज बात करेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम क्या कह रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज। ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेड मैंने फैक्टर करते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर को हम फैक्टर करके हम प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, और कोई भी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन बिल्कुल यूनिक होगा। हाँ, सभी कंपोजिट नंबर जो अलग अलग हैं उसका हर का यूनिक अलग अलग होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑर्डर, और ठीक है, और उसका ऑर्डर आगे पीछे हम लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको दिखाते हैं कि कंपोजिट नंबर कोई भी ले लें, कि जैसे ले ले कि 140। ठीक है, ये क्या है? 140 कंपोजिट नंबर किसको पहले बोलते हैं? जैसे उसका फैक्टराइजेशन दो नंबर से किया जा सकता है, कम से कम तो दो नंबर से किया ही जा सकता है। जैसे ये 2, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70। फिर 2 से डिवाइड देख कर करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा 35। फिर 7 से 35, 5 से 35, तो ये 7 टाइम में कट जाएगा। फिर ये 7 1 जा 7। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, और इसको किसी वे में हम इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। इसको 7 आगे लिख सकते हैं, 2 आगे, फिर 5 या 2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए इसका फैक्टराइजेशन बिल्कुल यूनिक होगा। 140 का यही होगा, केवल ऑर्डर आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है। अब देखिए आता है HCF। ठीक है, HCF हम लोग LCM और HCF बचपन से ही पढ़ते आए हैं। ठीक है, मगर आज 10th क्लास में फिर पढ़ना है। देखिए क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब? प्रोडक्ट स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ठीक है, कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हाँ, और जो सबसे पावर स्मॉलेस्ट होगा वही क्या होगा? उसका HCF होगा। ठीक है, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर मतलब उसको कोई भी नंबर को तोड़ा जाता है, डिवाइड के छोटे छोटे पार्ट में। जैसे 2 से डिवाइड हुआ, 3 से, ये फैक्टर हुआ। ठीक है, तो HCF देखिए करते हैं 2 नंबर्स का एग्जाम्पल में। जैसे कि 2 नंबर का HCF अगर करने को आएगा तो कैसे करेंगे? हाँ, 140, इसका 140 ले लिए, और क्या लें? और कोई नंबर ले लेते हैं, ये 70 लेते हैं। ठीक है, तो इसका पहले सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन यही हुआ। ठीक है, लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर से उसको तोड़िए। ठीक है, डिवाइड कीजिए। तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड कर तो 35। फिर ये 5 से डिवाइड होगा तो कितना? 5 टाइम में, नहीं 7 नहीं, 5 से अगर करेंगे तो ये 7 टाइम से डिवाइड होगा, और 7 1 जा 7। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए इसमें HCF कैसे? HCF क्या है? ये कॉमन, दोनों में जो कॉमन होगा वही HCF। तो ये एक ही, ये कॉमन है, और ये 5 कॉमन है, और ये 7 कॉमन है ना? तो इसको लिख देंगे HCF। इसका क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 35 और 35 4 जा 2 जा 7, सर 70 आ गया ना? तो HCF इसका क्या आ जाएगा? 70 आ जाएगा। इसी तरह देखिए LCM कैसे लेंगे। ठीक है, अब LCM का क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट LCM का देखिए पहले
लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल हमेशा किसी से मल्टीप्लाई करके वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मल्टीपल ये लोवेस्ट कॉमन फैक्टर माने कि ये बड़ा होगा और HCF नंबर क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, कोई भी प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट लार्जेस्ट पावर ऑफ इन्वॉल्व इन द नंबर्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में एक और हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, वो उसी चीज़ का लेते हैं, ठीक है। 140 और 70 का एलसीएम निकालना है, ठीक है, फाइंड करना है। तो 140 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकाले थे, 2 × 5 × 7, यही निकाले थे। और इसका क्या निकाले थे, ये 2 × 5 × 7, यही निकाले थे ना। अब देखिए कॉमन जो होगा उसको तो लिखेंगे ही, एलसीएम में क्या होता है, जो एलसीएम, ठीक है, एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है, और बाकी जो बचेगा उसको भी लिखेंगे, क्या। तो देखिए ये 2 कॉमन है तो 2, ये 5 कॉमन है तो 5, 7 कॉमन है तो 7, और एक बचा तो उसको भी एक बार लिख देंगे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, ये 10 7 जा 17, 17 2 जा 72 जा 140, तो एलसीएम क्या हो गया 140, और एचसीएफ क्या आया था हम लोग का 70 आया था, ठीक है। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये, ठीक है, फैक्टर माने छोटा नंबर आता है, और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब बड़ा, ये बड़ा नंबर आया, समझे। अब देखिए देखिए एलसीएम और एचसीएफ के बीच में कुछ रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ ए बी कोई नंबर है और एलसीएम का भी ए बी कोई नंबर है, तो ये कोई नंबर का ये मल्टीप्लाई होगा। जैसे एग्जांपल में हम देखिए कर लेते हैं कि HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट 2 नंबर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, A × B, ठीक है, ये कोई नंबर है, 2 नंबर है, ठीक है। और HCF A और B का और LCM A और B का, ठीक है। इसी का देखिए 140 और 70 का ही ले लेते हैं, ठीक है। 140 का क्या आया था, 2 × 2 × 5 × 7, यही आया था ना। और इसका फैक्टर करने पे क्या आया था, 2 × 5 × 7 आया था, ठीक है। तो एलसीएम इसका क्या आया था, एलसीएम 140 आया था, और एचसीएफ क्या आया था, 70 आया था, ठीक है। अब देखिए यही फार्मूला ये प्रूफ करना है, यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। एलसीएम कितना है 140, और मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है, एलसीएम 70 है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है, दोनों नंबर, एक पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये, 140 × 70, देखिए ये सेम नंबर है, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो सेम ही आएगा। तो 14 7 जा कितना होता है, 96, ठीक है। और 00 ये बैठा देंगे, 14 7 जा 98, 18, ठीक है, 00, ये देखिए दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया ना। तो ये प्रूफ होता है HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू बच्चों, आगे फिर बताएंगे दूसरा प्रॉब्लम।